नमस्कार दोस्तों। हम में से सब ना किसी कारण से वरीड रहते हैं। जैसे कि कुछ अगर प्राइम रीजंस को देखें तो अगर हमें कोई बोलता है कि तुम्हें जॉब चेंज करनी पड़ेगी या हम सोचते हैं कि अब जॉब चेंज करनी पड़ेगी तो हम बड़े वरीड हो जाते हैं। हम सुनते हैं कि अरे यार अगर किसी एम्प्लॉय को कंपनी से फायर कर दिया गया है तो हम बहुत टेंशन में आ जाते हैं, यार कहीं ऐसा मेरे साथ ना हो जाए। अगर हमें कंपनी ऐसा कोई प्रोजेक्ट असाइन कर देती है जिसमें बहुत सारा इन्वेस्टमेंट होता है तो भी हम टेंशन में आ जाते हैं, यार इस काम को बहुत अच्छे से करना पड़ेगा, अदरवाइज कंपनी का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर अगर हमें कुछ टेस्ट कराने को बोलता है और उसमें कोई बीमारी निकल आती है तब भी हम बड़े वरीड हो जाते हैं, अरे यार ये कैसे ठीक होगी, ना जाने कितने डॉक्टर्स के पास जाना पड़ेगा, कितने पैसे खर्च होंगे। तो दोस्तों लाइफ के अप्स एंड डाउन में ना बहुत सारे रीजंस मिलते हैं वरीड होने के दोस्तों। लेकिन हमें ना वरीड कभी नहीं होना, हमें चीजों पर कंसर्न रहना है, हमें हमेशा उसको सॉल्व करने की तरफ सोचना है, ना कि उस कारण से किसी चीज को किसी प्रॉब्लम से वरीड हो जाना है। तो दोस्तों इस वरी को सॉल्व करने के लिए, टैकल करने के लिए ना 3A का कंसेप्ट बड़ा ही कारगर है। लोग तो इसको मैजिक फार्मूला टू किल द वरी भी बोलते हैं। तो दोस्तों ये 3A का कंसेप्ट क्या है? तो 3A का पहला ए है एनालाइज। जैसे ही कोई प्रॉब्लम आए ना, जैसे ही हम वरीड होने लगे तो हमें उस चीजों को एनालाइज करना चाहिए, ऑनेस्टली और बिना डरे एनालाइज करना चाहिए उस चीज को। दूसरा ए जो है 3A का ना, वो है एक्सेप्ट। हमें एक्सेप्टेंस होनी चाहिए हमारे अंदर, किसी भी चीज को, किसी भी प्रॉब्लम को सबसे पहले एक्सेप्ट करने की क्षमता होनी चाहिए कि हाँ यार मान लिया कि ये प्रॉब्लम हो जाएगी। और तीसरा है एक्ट। हमें बहुत तेजी से, बहुत अच्छी तरीके से ना प्रॉब्लम पे पॉजिटिवली एक्ट करना चाहिए। तो दोस्तों ये 3A का फॉर्मूला है। दोस्तों इस 3A के फॉर्मूले को ना बड़े बड़े लोगों ने अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट किया और काफी सारी प्रॉब्लम्स, काफी सारी जो उनकी वरी थी उनको ना पूरा इरेडिकेट कर दिया। दोस्तों आपको एक एग्जांपल से मैं समझाना चाहूंगा। आपने विलिस एच करियर का नाम सुना होगा। दोस्तों ये जो एसी है, एयर कंडीशनड है, उसके फादर हैं। इन्होंने एसी को जन्म दिया। आज भी करियर नाम का जो एसी है, एसी की कंपनी है, वो पूरे वर्ल्ड में, पूरे ग्लोब में नंबर 1 है। न्यूयॉर्क में इनका ऑफिस है, करियर कॉरपोरेशन के नाम से कंपनी, और ये बहुत ही प्रसिद्ध है। तो जो विलिस एच करियर थे ये एक बहुत बड़े इंजीनियर थे। एक बार इनको इनकी कंपनी ने एक प्रोजेक्ट असाइन किया। वो प्रोजेक्ट था गैस को प्यूरिफाई करना, गैस की इंप्योरिटीज दूर करना। और वो इंस्टॉलेशन में, उस इंस्टॉलेशन में $20,000 का इन्वेस्टमेंट कंपनी ने किया था। तो जब ये करियर साहब उसको इंप्लीमेंट कर रहे थे तो कुछ गलती हो जाती है और वो $20,000 का नुकसान हो जाता है। दोस्तों आप यकीन नहीं करोगे, करियर साहब की रातों की नींद हराम हो जाती है, उनको भूख नहीं लगती, वो कई रातों तक सोते नहीं है, केवल इसी चीज की चिंता में रहते हैं कि मेरे कारण कंपनी को इतना बड़ा नुकसान हो गया। तो अचानक से उनको एक दिन रियलाइज होता है कि वरी करने से कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, मुझे कुछ डिसीजन लेना पड़ेगा। तो उस समय वो ये 3A का फॉर्मूला यूज करते हैं। तो 3A का, जैसे कि मैंने आपको बताया, पहला ए वो एनालाइज करते हैं। एनालाइज करते हैं कि ये प्रॉब्लम क्या है, इसके रिजल्ट्स क्या क्या हो सकते हैं। वो बड़ी ईमानदारी और बिना डरे इसको एनालाइज करते हैं। तो देखते हैं कि अगर $20,000 का नुकसान हो गया तो कोई मुझे शूट नहीं कर देगा, कोई मुझे जेल नहीं भेज देगा। इससे क्या होगा, मेरी पोजीशन डाउन होगी, मेरी रेपुटेशन डाउन होगी, कंपनी में मुझे डिग्रेड कर दिया जाएगा, कंपनी के $20,000 का नुकसान हो जाएगा। ये वो एनालाइज करते हैं और काफी क्लियर तरीके से चीजों को सामने रख के एनालाइज करते हैं कि ऐसा हो गया है तो क्या क्या हो सकता है। तो एनालाइज करने के बाद जो दूसरा ए था, उसके बाद ये एक्सेप्ट कर लेते हैं, मेंटली एक्सेप्ट कर लेते हैं कि मान लिया ऐसा हो गया, मान लिया मेरी जॉब चली गई तो क्या होगा, मुझे दूसरी पोजीशन ढूंढनी पड़ेगी, दूसरी जॉब ढूंढनी पड़ेगी। दूसरा क्या हुआ कि कंपनी के
$20,000 का नुकसान हो गया। तो साहब अगर $20,000 का नुकसान हो गया तो कंपनी क्या करेगी? कंपनी के पास ये तरीका है कि इसको R&D एक्सपेंडिचर में डाल देगी, क्योंकि दोस्तों अगर कंपनी R&D एक्सपेंडिचर में डालती है तो उसे टैक्स में रिबेट मिलता है। जैसे ही वो एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ चलो मान लिया कि ये हो गया है, ये प्रॉब्लम आ गई है, तो उनको बड़ी शांति मिलती है, एक्सेप्टेंस आ जाती है उनके अंदर। वो एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ चलो मान लिया गलती हो गई। अब 3A कंसेप्ट का थर्ड ए था एक्ट। अब वो इस पे ना पॉजिटिवली एक्ट करते हैं। वो मान लेते हैं कि गलती हो गई है, जो मैं प्लांट इंस्टॉल कर रहा था गैस को प्यूरिफाई करने का, उसमें मेरे से गलती हो गई और कंपनी को $20,000 का नुकसान हो गया। लेकिन इस नुकसान को कंपनसेट कैसे किया जाए? क्योंकि अगर वो वरीड रहेंगे तो उनका माइंड कॉन्सेंट्रेट नहीं होगा, माइंड मंकी माइंड की तरीके से इधर उधर भागेगा, बेचैनी बढ़ेगी और वो उस प्रॉब्लम के बारे में सोच ही नहीं पाएंगे। तो इंस्टीड ऑफ वरीड वो उस प्रॉब्लम के बारे में कंसर्न होते हैं और काफी सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं। कहा जाता है कि वो 1000 से ज्यादा एक्सपेरिमेंट करते हैं और रात दिन उस प्रॉब्लम में लगे रहते हैं। फाइनली वो एक कंक्लूजन पे निकलते हैं कि अगर $5,000 की एक और मशीन लगाई जाए तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। दोस्तों अपने मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं और उनका मैनेजमेंट एग्री हो जाता है, $5,000 की एक एडिशनल मशीन लगाते हैं। और दोस्तों आपको जान के काफी आश्चर्य होगा कि वो जो $20,000 में $5,000 की जो एक मशीन ऐड होती है, उससे जहां कंपनी को $20,000 का नुकसान हो रहा था, वहां कंपनी को $30,000 का फायदा होता है। तो दोस्तों इस तरीके से 3A का कंसेप्ट अप्लाई करके जो करियर साहब थे वो अपनी कंपनी का इतना बड़ा नुकसान होने से बचा लेते हैं। उसी तरीके से दोस्तों हमारी लाइफ में काफी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। हमें ये 3A के कंसेप्ट को, जिसका कि सिंपल सा फंडा है, एनालाइज करना है, एक्सेप्ट करना है और पॉजिटिवली एक्ट करना है। हम अपनी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। वरीड रहेंगे, अपना नुकसान पहुंचाएंगे, आसपास वालों का नुकसान पहुंचाएंगे और प्रॉब्लम और बढ़ती जाएगी, मिलेगा हमें कुछ नहीं। तो इंस्टीड ऑफ वरीड होना, हमें चीजों को लेके कंसर्न होना है, पॉजिटिवली सोचना है और प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो दोस्तों ये था 3A का कंसेप्ट और उसको कैसे करियर साहब ने यूज किया और भी बहुत सारे लोगों ने इसे यूज किया और वरी से हमेशा के लिए बाहर निकल गए। और करियर साहब ने तो ये भी कहा कि उन्होंने अपने पूरे करियर में ये कंसेप्ट अप्लाई किया और पूरी जिंदगी बिना वरीड के उन्होंने बिताई। जब भी कहीं प्रॉब्लम में फंसे उन्होंने ये कंसेप्ट अप्लाई कर दिया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके कोई डाउट है, कुछ क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में लिखे, मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, बाय।